भाजपा की सरकारों के लिए अदालत का आदेश भी कोई मायने नहीं रखता? क्या कोर्ट का आदेश भी कोई मायने नहीं रखता? क्या कोर्ट के आदेश की अवमानना करने में हमारे देश में भाजपा सरकारें इतिहास लिखना चाहती हैं क्या? ये सवाल है दोस्तों, और हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं इस वक्त क्योंकि केंद्र में तो ये हो ही रहा है, वहीं राज्यों में भी यही हो रहा है, वो भी बीजेपी शासित राज्यों में खासकर। यहाँ हम किस राज्य की बात कर रहे हैं? बात कर रहे हैं हरियाणा की, जहां नूंह और मेवात में हुई हिंसा के बाद कोर्ट के आदेश के बाद भी मुस्लिम समुदाय की झुग्गी झोपड़ियां, मकान, दुकान सब कुछ तहस नहस किया गया, तोड़ा गया। बुलडोजर चलता रहा, लोगों के घर दुकान तोड़ते रहे, मगर फिर भी हैरानी तब होती है जब सरकार ये कहती है कि हमने तो न्याय किया है, हमने तो गिरफ्तारियां की हैं, हमने तो कानून का पालन किया है, हमने संविधान का पालन किया है। ये कैसा पालन है जहां हाईकोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं आप? पूरा मामला क्या है वो इस खबर में मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों, इसलिए आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हरियाणा के नूंह और मेवात में जो हिंसा हुई उसके अगले दिन ही खट्टर सरकार ने बुलडोजर का कहर बरसाना शुरू कर दिया, और वो जो कहर था उस पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की टिप्पणी भी आई थी। एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, यानी एक ही समुदाय का सफाया करने की बात हो रही है। 7 अगस्त को कोर्ट ने फैसला सुनाया था, बुलडोजर चलाया जा रहा था, उस पर तुरंत रोक लगाई जाए, ऐसा फैसला सुनाया गया था। इस फैसले का कितना पालन हुआ वो तो दिख ही गया। इसके अलावा जिन घरों और दुकानों को तोड़ा गया उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें ये लिखा हुआ था कि बिना समय दिए या बिना इंतजाम के लोगों को उनके घरों से नहीं निकाला जा सकता है। मुस्लिमों के मकानों को बिना नोटिस दिए तोड़ा गया। इसके अलावा हिंदुओं के साथ भी यही हुआ है। हितराम सैनी, जी हाँ, हितराम सैनी के घर को तोड़ दिया गया, जो घर का केस कोर्ट में चल रहा था कब से? 15 दिसंबर 2020 को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना एक फैसला सुनाया था, और उस फैसले में कहा था कि ये लोग 40 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, ये वहीं रह रहे हैं, इन्हें अपनी जमीन के लिए पैसे भी दिए हैं इन्होंने, तो इस मामले पर नूंह मेवात के डिप्टी कमिश्नर फैसला ले सकते हैं। अब आगे क्या कहा गया था? इस आदेश में कॉलोनी के 18 लोगों के घर शामिल थे। इनमें हितराम सैनी का तो नाम शामिल था ही, जाकिर हुसैन, राजेंद्र, बबली कुमार, हमीदा, कौशल्या, बाबूराम, रशीद, इन सब के नाम शामिल थे। इसी आदेश में ये कहा गया था कि अगर ये पाया जाता है कि ये लोग सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, तब भी उनके पास ये हक हासिल करने का रास्ता है। इन लोगों को कहीं और शिफ्ट होने के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। कोर्ट का वो ऑर्डर इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, और आप इस ऑर्डर में सब कुछ देख सकते हैं। कोर्ट ने इस नोटिस में, इस ऑर्डर में साफ तौर पर यह कहा था दोस्तों कि दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए पहली बात तो इनको पर्याप्त समय दिया जाए, और पर्याप्त समय दिए बिना किसी को जबरन बेदखल नहीं किया जा सकता। इतना ही नहीं, कुछ लोगों के घर तो सरकार की चलाई गई प्रियदर्शनी योजना के तहत भी बनाए गए थे, और योजना में सरकार की तरफ से मकान बनाने के लिए 90,000 रुपए मिलते हैं। अब सुनिए ध्यान से इस बात को। अकबरी बेगम को 2011 में घर बनाने का पैसा मिला, उनके पड़ोसी अब्दुल को भी इस स्कीम का फायदा मिला। प्रशासन ने दोनों के घर को तोड़ दिया। घर तोड़ने की वजह क्या बताई? वजह ये बताई कि इन लोगों ने तो पंचायत की जमीन पर कब्जा कर दिया था। महाराज, आप ही ने तो अपनी योजना के तहत घर बनवाया है। सवाल तो ये उठता है कि क्या योजना के तहत मिले हुए घर को अवैध करार दिया जा सकता है? सरकारी अवैध करार दे देगी। दूसरी तरफ जिनके पास कोर्ट का ऑर्डर था उनका घर क्यों तोड़ा गया, ये बड़ा सवाल है। अब जरा सुनिए कि कितनों के घर तोड़े गए हैं। नूंह हिंसा में कितनों के घर तोड़े गए हैं। प्रशासन ने 1208 घर और दुकानें तोड़ी, कई जगह नोटिस भी नहीं दिए गए। 443 मकान ढहाए गए, इनमें 283 मुस्लिम और 71 हिंदुओं के मकान पर कार्यवाही हुई। ये कार्यवाही कब्जे के आरोप में की गई। तोड़े गए 2 घर जो थे वो प्रियदर्शनी योजना में मिले थे। कुछ घर कोर्ट के स्टे के बावजूद भी तोड़े गए थे। लोगों का ये कहना है कि घर तोड़ने से पहले उन्हें सामान निकालने तक का वक्त नहीं दिया गया। ये नहीं कहा गया कि आप चलिए सामान निकाल लीजिए। हिंसा के मामलों में 61 एफआईआर दर्ज है। अब ध्यान से सुनिए, 61 एफआईआर दर्ज, 300 लोग गिरफ्तार, 294 मुस्लिम, 6 हिंदू, और वो सभी के सभी 6 आरोपी, जमानत उनकी हो चुकी है।
रिहा हो चुके हैं, वो जमानत पर निकल चुके हैं जेल से। ये न्याय है, ये खट्टर सरकार का न्याय है। असली में जो परिभाषा होती है ना न्याय की, खट्टर सरकार के मुताबिक शायद यही न्याय की परिभाषा है। अब हमें नहीं पता कि यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया गया है। इस बात से तो आप समझ ही सकते हैं, इस पूरी खबर से आप समझ सकते हैं। आपको बाकायदा हमने कोर्ट का वो ऑर्डर का नोटिस दिखा दिया। दैनिक भास्कर में शिवांगी सक्सेना की जो रिपोर्ट पूरी छपी है, ये शिवांगी सक्सेना की पूरी रिपोर्ट ये गवाही दे रही है, चीख चीख कर बता रही है कि कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई है, कोर्ट के आदेश को ताक पर रखकर ये सब कुछ किया गया है। उसके बावजूद भी कोर्ट ने जब ये टिप्पणी की थी तो उसके बाद खबर ये भी आई थी कि रातों रात जजों का ट्रांसफर कर दिया गया था। ये भी खबर आ गई थी। अब वो ट्रांसफर किस वजह से हुआ, किन कारण की वजह से हुआ, इस बात की पुष्टि तो नहीं हुई, लेकिन ट्रांसफर कर दिया गया था। यही न्याय है। शासन प्रशासन सब कुछ अपने हिसाब से चलाया जा रहा है। पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।